हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे तरीके जिससे आप स्टॉक मार्केट क्रैश पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रहेगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया तो उसकी वजह से किन सेक्टर्स पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, ताकि अगर आपने इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पहले से ही लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए होंगे तो आपको ये होल्ड करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, आप ये समझ सके। These आर द मेजर सेक्टर्स। इन पर डोनाल्ड ट्रंप के एडिशनल 50% टैरिफ का बहुत इंपैक्ट हो गया। लेकिन आप ये जो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर एडिशनल 50% टैरिफ नहीं लगाया, इसलिए इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। बट ये जो सेकंड एप्रियल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल और सी फूड, इन सेक्टर पर इस एडिशनल टैरिफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और इनके स्टॉक्स भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये जो आप स्टील का सेक्टर देख रहे हो, इनका एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं रहने की वजह से इन पर जो एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। अब हम कुछ ऐसे सेक्टर्स देखेंगे जिन पर यूएस का टैरिफ नहीं है, एडिशनल टैरिफ नहीं है। जैसे कि पहला है फार्मास्यूटिकल, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन, एनर्जी एंड पेट्रोलियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे कंपनीज पर आप फोकस कर सकते हो। इनके शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की सोच सकते हो। ये आप जो देख रहे हो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स, यानी इन सेक्टर्स का मोस्टली सेल मोस्टली सेल इनको इंडियन मार्केट से ही आता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आप इन सेक्टर्स में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनकी ग्रोथ स्टेडीली रहती है, स्लो रहती है और रिटर्न भी अच्छा रहता है। फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, टेलीकॉम्स, यूटिलिटीज, आप इन सेक्टर्स पर भी फोकस कर सकते हो। अब हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो आसानी में। आपको बस जाना है गूगल पर आपको टाइप करना है निफ्टी पी रेशियो चार्ट। निफ्टी पी रेशियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको निफ्टी पी रेशियो देखकर ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये निफ्टी पी रेशियो होता क्या है ये हम समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी का रिसेंट निफ्टी पी रेशियो 21.71 है। अब ये निफ्टी पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? निफ्टी पी रेशियो measures the average P ratio of the Nifty 50 companies covered by the Nifty index. P ratio is also known as price multiple or earning multiple. If P ratio is 15, it means Nifty is 15 times its earning. Nifty is considered to be in an oversold range when Nifty P's value is below 14, and it's considered to be in an overvalued range when Nifty P is near or above 22. The market quickly bounce back. आप ये पॉइंट पर ध्यान देना। The market quickly bounce back from the oversold region because intelligent investors start buying stocks looking to snatch up bargains, and they do the exact opposite when Nifty P is in a overbought region. In simple, निफ्टी पी रेशियो अभी ये जो आप देख रहे हो 21 है, यानी कि निफ्टी की अर्निंग 21 गुना ज्यादा महंगी है। आप समझ रहे हो? निफ्टी पर जो कंपनीज है वो 21 गुना ज्यादा उनकी स्टॉक की वैल्यू महंगी हो गई है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप जब निफ्टी पी 14 के आसपास है तो आपको 3 साल के अंदर निफ्टी के स्टॉक्स में 150 प्लस रिटर्न मिल सकता है। 14 टू 16 है, 112% प्लस आपको 3 साल के अंदर रिटर्न मिल सकता है स्टॉक्स में। 16 टू 18 है 79%, 18 टू 20 है 51%। ये हमारी रेंज है अभी 20 टू 22 पी रेशियो। जब निफ्टी पी रेशियो इस रेंज के बिटवीन रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3 साल के अंदर 21+% रिटर्न मिल सकता है आपके स्टॉक के प्रॉफिट में। लेकिन जब निफ्टी पी रेशियो अबाउट 22 जाता है तो आपकी स्टॉक की अर्निंग माइनस में जाने लगती है, निगेटिव में जाने लगती है, रेड हो जाती है। इसलिए आपको जब भी निफ्टी पी रेशियो 22 के ऊपर हो रहेगा तो आपको निफ्टी के कंपनीज में कॉशियसली इन्वेस्ट करना होगा या स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी। लेकिन जब निफ्टी पी रेशियो 28 और 30 के अबव चले जाता है तब स्टॉक मार्केट में क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आपको स्टॉक्स में रिटर्न भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा और निफ्टी रैपिडली गिरने भी लगेगा। जो एफआईआई और डीआईआई, मतलब जैसे इंस्टीट्यूशनल है बड़े, वो मार्केट से उनका पैसा निकालने लगेंगे और प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। अब हम देखेंगे दूसरा
क्या है पैरामीटर जिससे आप डिसाइड कर सके कि आप निफ्टी में क्रैश आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको ये डेली चेक करना है। आपको गूगल पर जाके एफ आई एंड डी आई डाटा डालना है। जैसे ही आप ये अब हम इस डाटा को समझेंगे। हमने एफ आई आई और डी आई आई पर हमारे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पर वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जरूर देखना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। एफ आई आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डी आई आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये हमारे इंडियन मार्केट में हजारों करोड़ों में पैसा लगाते हैं और मार्केट में इनकी वजह से मेन डायरेक्शन आती है। आप यहाँ पर देख सकते हो 26 अगस्त के दिन एफ आई आई ने जो 44,146,000 सीआर का ग्रॉस परचेज किया था और 50,663 सीआर का ग्रॉस सेल किया था। और नेट परचेस और सेल हम देखेंगे तो -6,516 का है। वैसे ही डीआईए ने 26 अगस्त के दिन 22,000 सीआर का ग्रॉस परचेज किया था और 14,940 सीआर का ग्रॉस सेल किया था। इनका नेट परचेस और सेल देखेंगे 26 अगस्त का तो 7,000 सीआर का रहेगा। अब आपको ये डेटा से एक ही चीज देखनी है, जब डीआईआई और एफआईआई दोनों सेलिंग करे, जब एफआईआई और डीआईआई दोनों सेलिंग करे, आपको ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये पूरा आपको रेड रेड ही दिखे और यहाँ पर डीआईआई में पूरा रेड देखे, तो आपको समझ जाना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो मार्केट से बुकिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अभी मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, निफ्टी रैपिडली नीचे आने लगता है। लेकिन जब वन साइड सेलिंग है, यानी कि सिर्फ एफआईआई सेल कर रहा है और डीआईआई बाय कर रहा है, तो इसकी वजह से ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। अब जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, अब हम निफ्टी चार्ट पर समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का मोस्ट रिसेंट चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रम्प ने अगस्त में 25% एडिशनल टैरिफ हमारे पे लगाया था। आप उसके बाद देख सकते हो निफ्टी थोड़ा नीचे जरूर आया, बट बाद में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए उसकी वजह से निफ्टी दोबारा ऊपर जाने लग गया। और अब आप एडिशनल 50% टैरिफ लगाया, उसकी वजह से निफ्टी दोबारा नीचे आने लग गया। अब ये निफ्टी कंटिन्यू बहुत गिरेगा नहीं, ये बस थोड़ा नीचे आएगा और बाद में स्टेबल होते ही दोबारा ऊपर जाने लग जाएगा। ये बस एक करेक्शन फेज है। आप देख सकते हो प्रीवियस मूव कितना ऊपर गया था निफ्टी और इसके बाद में अप ट्रेंड में करेक्शन आता ही है, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। जब ये करेक्शन मूव आता है, इसके बाद में शेयर या निफ्टी की वैल्यू दोबारा रैपिडली दुगने स्पीड से ऊपर जाने लगती है और गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक और कमेंट के जरिए हमें प्लीज बताना आपको वीडियो कैसे लगे। और आपको ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में कुछ बोलना होगा तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।